नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कानपुर सिटी के मेगा प्रोजेक्ट्स देखेंगे। इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन, मास्टर प्लान, मेगा प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। दोस्तों, कानपुर भारत में एक महत्वपूर्ण शहर है और उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। कानपुर अंग्रेजों के काल से ही भारत में एक प्रमुख औद्योगिक नगर रहा है। कानपुर नगर की अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो 403 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कानपुर सिटी की पॉपुलेशन 27,67,000 के करीब है और मेट्रो पॉपुलेशन करीब 29,20,000 के करीब है। कानपुर नगर की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जबकि रीजनल लैंग्वेज अवधी है। पॉपुलेशन की कुछ एस्टिमेशन की बात करें तो जो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन था वो 2023 तक कानपुर के अंदर करीब 38,12,000 की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी। वहीं मेट्रोपॉलिटन रीजन में 40,26,000 की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई थी। मैकड्रांस के अकॉर्डिंग कानपुर की करंट पॉपुलेशन 2023 तक करीब 32,34,000 एस्टिमेट की गई थी। करीब यहाँ पर 1.38% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई थी। इस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 2002 के बाद पहली बार कानपुर के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1% या उससे ज्यादा हुई है। HDI किसी भी कंट्री और सिटी के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिक इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम और कई सारे इंडिकेटर्स के आधार पर कैलकुलेशन करता है और उन्हें एक स्कोर देता है। इन स्कोर्स के आधार पर HDI में हाई, मीडियम या लो रैंकिंग दी जाती है और इस आधार पर तय किया जाता है कि वो शहर कितना डेवलप है और वहाँ पर कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। कानपुर के स्कोर की बात करें तो उसे 0.663 स्कोर मिला है और इसी के साथ वो मीडियम कैटेगरी में आता है। कानपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया करीब 403 स्क्वायर किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द बिगेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कानपुर में लार्ज और हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं, पहले भी और अभी भी। यहाँ पर लेदर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग गुड्स से संबंधित इंडस्ट्रीज ऑपरेट होती हैं। कानपुर मास्टर प्लान 2031, कानपुर का मास्टर प्लान जो कि 2031 तक बनाया गया है, ये अभी अप्रूवल स्टेज में। इसको स्टेट गवर्नमेंट से अभी अप्रूवल नहीं मिला है। इसका ड्राफ्ट अप्रैल में ही तैयार कर लिया गया था, बाद में सुझाव के लिए इसे लाया गया है। हालांकि अभी इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। दोस्तों, ये मास्टर प्लान कानपुर की डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया गया है और इसमें शुक्लागंज, बिठूर और अकबरपुर को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर दोस्तों कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कई सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट सेटअप करेगी जिससे शहर का विस्तार होगा। 2021 के मुकाबले अब 25,998 हेक्टेयर को ऐड कर लिया गया है और यहाँ पर 51 लाख की पॉपुलेशन एक्सपेक्ट की गई है 2031 तक। यहाँ पर अगर हम रेसिडेंशियल एरिया की बात करें तो मेजोरिटी यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया की होने वाली है। दोस्तों, अगर हम प्रपोज्ड मास्टर प्लान की बात करें तो अब कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया 58,678.38 हेक्टेयर हो गया है। इसमें जो सबसे बड़ा लैंड एरिया अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो वो रेसिडेंशियल एरिया होने वाला है जो कि 36.52% है। इसके अलावा पार्क और ओपन स्पेस को 18.89%, इंडस्ट्रियल एरिया को 8.8%, कम्युनिटी फैसिलिटी को 8% और अदर एमिनिटीज को 11.29% यहाँ पर एरिया दिया गया है। दोस्तों, ये जो मास्टर प्लान है इसके तहत कई सारे प्रोजेक्ट्स को भी दर्शाया गया है, जैसे कि अपकमिंग मास रैपिड सिस्टम और रिंग रोड, इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर। यहाँ पर कई सारे आप ब्लैक स्पॉट देख सकते हैं। ये ब्लैक स्पॉट कानपुर में अपकमिंग एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप के लिए नोटिफाई लैंड एरिया है। इसके अलावा आप इस रिंग रोड के मैप को देख सकते हैं जहाँ पर यह कहा गया है कि 2031 तक कानपुर के अंदर एक अच्छा रिंग रोड होगा, प्लस वहाँ पर फ्रेट जोन भी वहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ऐसे 5 सेंटर यहाँ पर नोटिफाई किए गए हैं जिसमें रानिया, चौबेपुर, उन्नाव, हाथीपुर और जम्मू है। इसके अलावा हम मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी देख सकते हैं, सभी अर्बनाइज एरिया तक हो जाएगा कानपुर के। इसके अलावा हम कानपुर के एवोल्यूशन को भी देख सकते हैं, किस प्रकार इसकी ग्रोथ हो रही है और इसका फर्दर एक्सपेंशन हो रहा है। अब इसका एक्सपेंशन उन्नाव में भी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो उन्नाव है ये काफ़ी करीब है कानपुर के। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारा जो लैंड एरिया है वो अब कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में इस बार नोटिफाई किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम कानपुर के मेगा प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। तो इस सूची में सबसे पहला जो नाम आता है वो मेगा प्रोजेक्ट है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जितना महत्वपूर्ण लखनऊ के लिए है, उन्नाव के लिए है, ये एक्सप्रेसवे उतना ही महत्वपूर्ण कानपुर के लिए है। 62.7 किलोमीटर लॉन्ग
ये एक ब्राउन फील्ड और कहीं कहीं जगह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। ये एक बिगेस्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट है इस रीजन में, जो कि करीब 6 लेन फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। ये शहीद पथ लखनऊ से शुरू होगा और आज़ाद चौराहा नियर कानपुर गंगा ब्रिज पर समाप्त होगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे मिक्स ब्राउनफील्ड अपग्रेड एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसके टीपीआर को एगिस इंडिया इंजीनियर्स पीवीटी लिमिटेड ने पूरा किया था। दोस्तों, इसका डेवलपमेंट वर्क यूपेडा पहले करती, बट बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। NHAI को ट्रांसफ़र करने का जो बेसिक रीज़न था वो ये था कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके लिए लैंड एक्विजिशन भी NHAI करता, तो इससे यूपीडा का काफ़ी सारा फंड बच जाता। तो यहाँ पर दोस्तों इस एक्सप्रेसवे को 5 जनवरी 2021 को नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के रूप में नोटिफाई किया गया। इसके लिए बिड भी 2022 में ही निकाले गए थे और प्रोजेक्ट की इंफ्रा की बात करें तो इस पे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 4,700 करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई है और इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे इन फ्यूचर 8 लेन तक एक्सपेंडेबल रहेगा। इसका ओनर NHAI है और प्रोजेक्ट को EPC मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो मेजॉरिटी रूट होने वाला है ग्राउंडेड ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पर ये एलिवेटेड रूट भी रहेगा, जैसे कि अमोसी से बानी का जो सेक्शन है 13 to 16 किलोमीटर लॉन्ग, ये एलिवेटेड रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर 3 मेजर ब्रिजेस, 28 माइनर ब्रिजेस और 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। लैंड एक्विजिशन की बात करें तो उन्नाव और लखनऊ के अंदर मेजॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन होना है। प्रोजेक्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 जो कि अमोसी से बानी तक है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट PNC इंफ्राटेक को दिया गया है। वहीं दूसरा जो सेक्शन है वो बानी से अटा तक है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट PNC इंफ्राटेक को दिया गया है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये डिले हो गया है और इसके अलाइनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे कई सारे क्षेत्रों में आउटर रिंग रोड से मिलने वाला है, तो इसलिए इसके अलाइनमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन था ये भी काफ़ी लेट हो गया था और इस कारण फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने ये कहा था कि 2024 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है और इसको बनने में बहुत ही कम समय लगेगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी डेडलाइन 2025 रखी गई है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कब ऑपरेशनल होगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कैपिटल रीजन के डेवलपमेंट की बात कर रही है, हमें उम्मीद है कि इस पर निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। कानपुर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, कानपुर में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट बहुत पहले से ही ऑपरेशनल था, लेकिन ये जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था ये सिटी के अंदर जो करंट ट्रैफिक डिमांड थी इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसलिए यहाँ पर नया एयरपोर्ट टर्मिनल प्रस्तावित किया गया था, जिस पर निर्माण कार्य 2021 में शुरू हुआ था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये इंडिया के अंदर 5th मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रपोज टर्मिनल का डेवलपमेंट होने वाला था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। फिर यहाँ पर 6,248 स्क्वायर मीटर में एक एयरपोर्ट टर्मिनल प्रस्तावित किया गया था, जिसकी कैपेसिटी 300 पैसेंजर पीक टाइम में होल्ड करने की थी। इसका जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया गया था ये एक JK टेम्पल से इंस्पायर्ड था, जो कि सिटी की रीजनल हेरिटेज को प्रमोट करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, ये एयरपोर्ट काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ के साथ डेवलप किया गया है और इसका 95% डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो गया है और जल्द ही यहाँ पर फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू होंगी। ये जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों, कानपुर मेट्रो एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो कि UP MRCL द्वारा ऑपरेट किया जाता है। कानपुर मेट्रो 2 लाइन में डेवलप की जाएगी, जिसमें ऑरेंज लाइन है और ब्लू लाइन है। ऑरेंज लाइन IIT कानपुर से नौबस्ता तक है, जिसकी लेंथ 23.785 किलोमीटर है। इसके अलावा इसमें एलिवेटेड रूट भी है। ये एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों रूट में है। एलिवेटेड रूट 15.164 किलोमीटर का है, वहीं अंडरग्राउंड रूट 8.62 किलोमीटर का है। इसके अलावा इसमें 22 स्टेशन है। IIT कानपुर से मोतीझील का जो सेक्शन था लाइन 1 का, ये कंप्लीट हो गया है और ये ऑपरेशनल भी हो गया है। इसके अलावा इसका जो रेस्ट ऑफ सेक्शन है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस पर बहुत ही तेज़ी से काम हो रहा है। इनमें हम स्टेशंस की बात करें तो इसमें चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल, जकरकट्टी, ट्रांसपोर्ट नगर, बारादेवी, किडवई नगर,
वसंत विहार, बुद्ध नगर और नवस्ता है। वहीं लाइन 2 की बात करें तो ये 8.6 किलोमीटर लंबा है, जिसमें करीब 8 स्टेशन है और इसमें डिपो का नाम एग्रीकल्चर डिपो होगा। पहली जो लाइन है ऑरेंज लाइन, इस पर बहुत ही जल्द ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और जो दूसरी लाइन है इसके लिए जल्द ही टेंडर इनवाइट किए जाएंगे। कानपुर आउटर रिंग रोड, दोस्तों कानपुर आउटर रिंग रोड NHAI का एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। करीब 93.2 किलोमीटर लंबा ये आउटर रिंग रोड होने वाला है, जो कि 6 लेन का होगा और ये एक फुल्ली एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा और इसको करीब 3 से 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इसके डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा नए अलाइनमेंट के तहत इसको लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट को कई फेजेस में डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर लैंड एक्विजिशन सितंबर 2021 में स्टार्ट किया गया था। वहीं अगर हम टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो ये 5,182 करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई है। प्रोजेक्ट की लेंथ 93.209 किलोमीटर है। रिंग रोड 3 जिलों से गुजरेगा, जिसमें कानपुर नगर, उन्नाव और कानपुर देहात शामिल है। कानपुर नगर में ये 62 किलोमीटर, उन्नाव में 27 किलोमीटर और कानपुर देहात में 4 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली है। रिसेंटली राज कॉर्पोरेशन को पैकेज 1 जो कि 23.3 किलोमीटर लॉन्ग है, सचेंडी से मंधोना तक इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसकी कॉस्ट 647 करोड़ है। वहीं पैकेज 4 जिसकी लेंथ 24 किलोमीटर के अराउंड है, सचेंडी से खुदगांव तक इसका कॉन्ट्रैक्ट राज कॉर्पोरेशन को मिला है। जब इसका निर्माण शुरू होगा, निर्माण से करीब 36 महीनों के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा करना होगा इस कंपनी को। दोस्तों रिंग रोड के डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस ये है, रिंग रोड के डेवलपमेंट के साथ शहर का जो अर्बनाइज एरिया है इसके डेवलपमेंट में भी काफ़ी तेज़ी आती है, क्योंकि रिंग रोड का एरिया जो होता है वहाँ पर बहुत सारे टाउनशिप प्रोजेक्ट सेटअप किए जाते हैं और इससे उम्मीद यही है कि कानपुर में इससे जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है इसको और भी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। अब हम कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। तो दोस्तों स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप करना चाहती है NCR के तर्ज पर, और मैंने इसके विषय में एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहीं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों को शामिल किया गया है, उसमें कानपुर भी शामिल है, कानपुर नगर का महत्वपूर्ण एरिया आता है, इसके अलावा कानपुर देहात भी उसमें शामिल है। तो इसके तहत कानपुर नगर को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है इस स्कीम से, और ये RRTS जैसी कई सारी नई फैसिलिटीज़ यहाँ पर आने वाली हैं। इसके अलावा कानपुर गाजियाबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी डेवलपमेंट प्रस्तावित किया गया है, जो कि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पर जल्द ही सेटअप होगा। इसके तहत कानपुर और गाजियाबाद के बीच एक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। जैसे कि आपको पता है कि गाजियाबाद एक औद्योगिक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहीं कानपुर भी एक औद्योगिक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये दोनों मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इनको कनेक्ट करने से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा MSMEs को। काफ़ी सारी स्मॉल लार्ज स्केल्स इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ऑपरेट होती हैं, तो इससे काफ़ी लाभ होगा उनके ओनर्स को। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेट हब भी डेवलप किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो 2031 का विज़न है उसका हिस्सा है और इसके सेंटर्स भी नोटिफाई किए गए हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड कानपुर भी रहा है और कानपुर के अंदर पहले भी बहुत सारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो रखी हैं और यहाँ पर भविष्य में और भी कई सारी यूनिट सेटअप होंगी। कानपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, कानपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, और 2023 में इसकी डेडलाइन रखी गई है। तो दोस्तों अगर हम कानपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके तहत काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ पर डेवलपमेंट वर्क पूरा हुआ है कानपुर के अंदर, और अभी भी कुछ पर काम चल रहा है। यहाँ पर कई सारी अर्बन फैसिलिटीज़ को डेवलप किया गया है, जैसे कि स्मार्ट सिटी ऑपरेशन सेंटर, पब्लिक सर्विलांस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, ओपन एयर जिम, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, नैनो राव पार्क का अपग्रेडेशन, पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम का मॉडर्नाइजेशन और फैसिलिटीज़ का एडिशन, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग डिपो का डेवलपमेंट अहिरा गांव, इसके अलावा ग्रीन पार्क स्टेडियम में विजिटर गैलरी का डेवलपमेंट, इसके अलावा फजलगंज में एक और डिपो बस चार्जिंग फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट, पथवेज का डेवलपमेंट, मल्टी लेवल पार्किंग का डेवलपमेंट, इसके अलावा कानपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग का रिनोवेशन और अपग्रेडेशन, स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट कई सारे रीजन में। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट
कानपुर स्मार्ट सिटी मेगा प्रोजेक्ट के तहत चलाए गए हैं और इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और जो बचे हुए हैं वो भी जल्द पूरे हो जाएंगे। वो भी जल्द पूरे हो जाएंगे। कानपुर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सिटी रही है प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के मामले में। इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो दोस्तों कानपुर नगर ने करीब 83,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट इंटेंट्स रिसीव किए थे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान, और ये इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आई थी। 108 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर, 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट, 81.7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री, 628 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डेयरी इंडस्ट्री, 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट। इसके अलावा मेडिकल, एमएसएमई, एनर्जी, आईटी, हाउसिंग डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन क्षेत्रों में भी निवेश आया था। इसके अलावा UPSIDA ने भी करीब 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है कानपुर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपको ट्रांसगंगा सिटी प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये उन्नाव के अंदर सिचुएटेड है, लेकिन इससे कानपुर को काफ़ी लाभ होने वाला है। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये काफ़ी विवादों में रहा है, प्रोजेक्ट काफ़ी डिले रहा है। कई कारण है इसके विवादों में आने के, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं किसानों की तरफ से मुआवजे को लेकर। इसके बाद प्लॉट के आवंटन में भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी फोकस बढ़ गया है। अब इस पर मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन अभी इस पर जो मुझे अपडेट मिल रही है, जैसे कि मैंने ट्विटर चेक करा या फिर और भी कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो CEO हैं UPSIDA के, उन्होंने इस पर काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं, और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया है, उसके बारे में बोला है। तो इससे उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट सेटअप होंगे जो इन्वेस्टमेंट इंटेंट मिले हैं। कंपनियाँ जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो ट्रांसगंगा सिटी में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे ये जो सिटी है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। But we took that risk and on the say of our CEO Mr. Maheshwari ji, but to our unexpectedly brilliant experience, we are amazed किस तरीके से उसको सपोर्ट किया गया है, चाहे वो लो रैंक इंडिविजुअल हो, चाहे वो हाई रैंक CEOs हो। For even slightest of an issue, it was addressed immediately and इतनी जल्दी ये इवेंट एग्जीक्यूट हो गया, which is phenomenal by itself. We got the opportunity to work with UPSIDA. हमें सर ने बहुत हेल्प की. He provided us with the proper infrastructure, with all the facilities we wanted. मेरे ख्याल से this is the first area where
वी हैव अ फर्स्ट इंडस्ट्री हियर एंड यहाँ पे उन्होंने बेसिक सारी पॉसिबिलिटीज हमें दी हैं, हमें अवेलेबिलिटीज जो हमें चाहिए थी, डक्ट्स, सीवेज पाइप, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। इन फैक्ट बिफोर वी केम यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सो वी आर सो हैप्पी फॉर द बिग सपोर्ट वी हैव गॉट फ्रॉम यू। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।